पंजाब की सियासत में एक बार फिर से भूचाल आया है। कांग्रेस के पूर्व दिग्गज नेता और पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने ऐलान कर दिया है कि वो नई पार्टी बनाएंगे, लेकिन इस ऐलान के साथ उन्होंने ऐसी बातें कही हैं जिससे कांग्रेस तिलमिला गई है। उनके मीडिया सलाहकार रविंद्र ठुकराल ने अमरिंदर सिंह के हवाले से ट्वीट किया है कि अगर किसानों का मुद्दा सुलझ जाता है तो बीजेपी के साथ भी गठबंधन संभव है। यही नहीं, उन्होंने यह भी कहा है कि अकाली दल से अलग हुई समान विचारधारा वाली पार्टियों के साथ भी गठबंधन कर सकते हैं। अब सवाल है कि इससे कांग्रेस को पंजाब में कितना नुकसान होगा, बीजेपी को कितना फायदा होगा। लेकिन सबसे पहले आपको वो ट्वीट दिखाते हैं जो अमरिंदर सिंह के मीडिया सलाहकार ने ट्वीट करके जानकारी दी। पहले ट्वीट में उन्होंने नई पार्टी बनाने का ऐलान किया है। उन्होंने लिखा है कि पंजाब के भविष्य की लड़ाई जारी है। 1 साल से ज्यादा समय अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहे हमारे किसानों सहित पंजाब और उसके लोगों के हितों की सेवा के लिए जल्द ही अपनी खुद की राजनीतिक पार्टी शुरू करने की घोषणा करेंगे। उसके बाद दूसरे ट्वीट में उन्होंने गठबंधन की जानकारी दी। रविंद्र ठुकराल ने ट्वीट करते हुए कहा है कि अगर किसानों के हित में किसान आंदोलन का समाधान होता है तो 2022 के पंजाब विधानसभा चुनाव में बीजेपी के साथ सीट अरेंजमेंट की उम्मीद है और साथ ही समान विचारधारा वाले दलों जैसे अलग हुए अकाली समूह, विशेष रूप से ढिंडसा और ब्रह्मपुरा गुटों के साथ गठबंधन की उम्मीद है। इसके बाद तीसरे और आखिरी ट्वीट में उन्होंने पंजाब की बात की। उन्होंने लिखा कि जब तक मैं अपने लोगों और अपने राज्य का भविष्य सुरक्षित नहीं कर लेता तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। पंजाब को राजनीतिक स्थिरता और आंतरिक और बाहरी खतरों से सुरक्षा की जरूरत है। मैं अपने लोगों से वादा करता हूं कि मैं इसकी शांति सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जो भी करना होगा वो करूंगा जो आज दांव पर है। तो उन्होंने कहा कि पंजाब को राजनीतिक स्थिरता और आंतरिक बाहरी खतरों से सुरक्षा की जरूरत है और मैं अपने लोगों से वादा करता हूं कि मैं इसकी शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जो भी करना होगा वो करूंगा जो आज दांव पर है। अब इस ऐलान के बाद 1 महीने पहले की तस्वीर आप देखिए। आपको याद होगा कि अमरिंदर सिंह ने जब मुख्यमंत्री पद छोड़ने का ऐलान किया था तो दिल्ली में सबसे पहले अमित शाह से मिलने पहुंचे थे। उसी समय यह कयास लगाए जा रहे थे कि आने वाले वक्त में अमरिंदर सिंह बीजेपी का दामन थामेंगे या फिर नई पार्टी बनाएंगे। अब रविंद्र ठुकराल के ट्वीट के बाद यह तय हो गया है कि अमरिंदर सिंह नई पार्टी बनाएंगे। दरअसल अमरिंदर सिंह पंजाब में सियासत के कैप्टन हैं और अब वो चाहते हैं कि अगर बीजेपी तीनों कृषि कानून वापस लेती है तो इसका श्रेय अमरिंदर सिंह को मिले। अमरिंदर सिंह ये भी जानते हैं कि पंजाब के लोग बीजेपी से फिलहाल नाराज हैं, इसलिए वो बीजेपी में शामिल होने का रिस्क नहीं ले सकते, लेकिन पीछे से बीजेपी का सपोर्ट जरूर चाहते हैं। ट्वीट के जरिए उन्होंने साफ साफ कहा है कि वो बीजेपी से क्या चाहते हैं और गठबंधन किसके साथ बनाना चाहते हैं। अब सवाल है कि क्या बीजेपी पंजाब में वापसी के लिए कृषि कानून वापस लेगी। उधर कांग्रेस इस फैसले से बेहद नाराज है क्योंकि कांग्रेस जानती है कि अमरिंदर सिंह के ऐलान के बाद कांग्रेस में तोड़फोड़ मच सकती है और कांग्रेस में नेताओं का एक बहुत बड़ा गुट आज भी अमरिंदर सिंह के साथ खड़ा है। कांग्रेस नेता और मंत्री प्रगट सिंह साफ साफ अब अमरिंदर सिंह को बीजेपी का एजेंट बता रहे हैं। ਸਾਡੇ चीफ मिनिस्टर कैप्टन अमरिंदर सिंह ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਉਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਇਹ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਟ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਦਣ ਗਏ ਸੀ ਉਦੋਂ 10 ਦਿਨ ਲਈ ਪੈਡੀ ਡਿਲੇ ਕਰਾਇਆ ਹੈ, ਜਿੱਦਣ ਹੁਣ ਗਏ ਤੇ ਉਦੋਂ ਆ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰਿਆ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਦਾਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਹੋ, ਬਟ ਐਟ ਦਾ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। और बीजेपी नूं भी इस गल का ध्यान रखना चाहिए क्योंकि उन्हों स्टेक नहीं है, लेकिन पंजाब नूं डिस्टर्ब करने वालियां, क्योंकि जदों तुसीं अद्धे पंजाब ते BSF का कब्जा कराउने आ ना, इहदा मतलब यह होया कि मंशा तुहाडी इह हैगी आ कि पंजाब दे विच गवर्नर रूल वाल नूं असीं इहनूं तोड़ लईए कि हाँ भी डिस्टर्ब स्टेट हैगी आ। इस फैसले के जरिए अब कैप्टन की नई रणनीति को समझिए। अमरिंदर सिंह अब बीजेपी के साथ गठजोड़ के लिए तैयार हैं। बीजेपी बिल वापस लेती है तो क्रेडिट अमरिंदर सिंह लेंगे। अकाली दल से टूटे नेताओं से भी अमरिंदर सिंह हाथ मिलाएंगे। सिद्धू की वजह से कई कांग्रेसी कैप्टन के साथ जा सकते हैं और कांग्रेस में तोड़फोड़ का फायदा अमरिंदर सिंह को मिलेगा।
बीजेपी के खिलाफ माहौल, लेकिन हिंदू 40% हैं। पंजाब में अमरिंदर बनाम सिद्धू के बाद अब सिद्धू बनाम चन्नी की लड़ाई शुरू हो गई है। कैप्टन अमरिंदर सिंह के बाद सिद्धू अब नए सीएम चरणजीत सिंह चन्नी से भी टकरा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक रविवार को बंद कमरे में हुई बैठक के दौरान सिद्धू का रवैया देखकर चन्नी ने सीएम पद छोड़ने की बात तक कह दी। रविवार को कांग्रेस ऑब्जर्वर हरीश चौधरी की मौजूदगी में पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू और सीएम चरणजीत सिंह चन्नी की बैठक हो रही थी। इस बैठक में दोनों के बीच का टकराव खुलकर सामने आ गया और चन्नी ने सिद्धू को दो टूक कहा कि वो मुख्यमंत्री बन जाएं और बचे हुए कार्यकाल में परफॉर्म करके दिखाएं। सीएम चन्नी ने कहा है कि वो मुख्यमंत्री पद छोड़ने के लिए तैयार हैं। नवजोत सिंह सिद्धू सीएम बन जाएं और 2 महीने में परफॉर्म करके दिखा दें। इस मीटिंग में कांग्रेस ऑब्जर्वर हरीश चौधरी, राहुल गांधी के करीबी कृष्णा लवरू और पंजाब के कैबिनेट मंत्री प्रगट सिंह भी मौजूद थे। सूत्रों के मुताबिक रविवार को सीएम के साथ बैठक में सिद्धू ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को भेजे गए लेटर के 13 सूत्री एजेंडे का मुद्दा उठाया। सिद्धू ने सीएम से पूछा है कि वो उन वादों को क्यों पूरा नहीं कर रहे हैं जिनके लिए पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटाकर उन्हें सीएम बनाया गया। सूत्रों के मुताबिक इसके बाद ही सिद्धू और चन्नी बैठक में ही टकरा गए। इसके अलावा चन्नी सरकार का एक विवाद भी सामने आया है। मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने मंत्रियों के लिए 4 करोड़ 25 लाख रुपए की 26 नई इनोवा गाड़ियां अपने मंत्रियों के लिए खरीदी हैं। अब विपक्ष पूछ रहा है कि शपथ ग्रहण के बाद सीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि उनकी सरकार आम आदमी की सरकार होगी, जो काम किया जाएगा वो आम लोगों के लिए होगा, लेकिन राज्य की आर्थिक स्थिति में विपरीत मंत्रियों के करोड़ों रुपए के लिए लग्जरी गाड़ियां खरीदी जा रही हैं। खबर यह भी है कि सरकार ने 27 गाड़ियों की डिमांड की थी, लेकिन पहले तो वित्त विभाग ने आर्थिक स्थिति का हवाला देते हुए डिमांड कैंसिल कर दी थी, लेकिन बाद में दबाव बढ़ने पर 26 गाड़ियों के लिए 4 करोड़ 25 लाख का बजट पास हुआ। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।